Preview. 1 मई को महाराष्ट्र में ग्राम सभाएं होती है। इस ग्राम सभा में किसान 2 रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं। एक, किसानों को दिन में बिजली मिलनी चाहिए और वो 10 घंटे मिलनी चाहिए। और दूसरा रेजोल्यूशन, इस देश के किसानों की मांग है कि हमें एमएसपी का कानून चाहिए। जिस तरह से असंगठित मजदूरों के लिए मिनिमम वेज एक्ट है, उसी तरह से किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक्ट होना चाहिए। यानी कि किसी को भी किसानों की फसल एमएसपी से कम दाम में खरीदने का कोई अधिकार ना रहे। और खरीदने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ सख्ती से कानूनन कार्रवाई होगी। ये मांग हम कर रहे हैं और ये रेजोल्यूशन लेकर हम 6 महीने के बाद राष्ट्रपति जी को मिलेंगे और मांग करेंगे। पूरे देश के हजारों गांव सभाओं ने रेजोल्यूशन पास करवा कर एमएसपी गारंटी कानून की मांग की है। आप सरकार को आदेश दीजिए और संसद में ये कानून पारित करने के लिए आदेश देने के लिए हम उनको विनती करेंगे। सर, आने वाले कुछ दिनों में महानगर पालिका यहाँ पर है, तो स्वाभिमानी पक्ष से सर महानगर पालिका में कुछ विचार चालू है सर? औरंगाबाद जिला परिषद, पंचायत समिति और महापालिका में भी स्वाभिमानी पार्टी और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन अकेली चुनाव लड़ेगी और मजबूती के साथ लड़ेगी। हम जिनके हाथ साफ सुथरे हैं, जो समाज को अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं और जिनकी छवि बहुत अच्छी है, ऐसे लोगों को हम कैंडिडेट देंगे, उम्मीदवार खड़ा करेंगे और लोगों से चंदा लेकर उनको चुन के लाएंगे। सर, एक सवाल, आप जो तो घटक पक्ष में अभी आपने कहा बात कि हम जो तो सोच रहे, बोले एमआईएम के बारे में बोले आपने कि हम खुद नहीं रहना चाहते, हम बाहर निकलना चाहते। सर, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, आज महाराष्ट्र में एमआईएम महाविकास आघाड़ी में होना चाहिए या नहीं चाहिए, इसके बारे में चर्चा हो रही है। लेकिन जिस महाविकास आघाड़ी में हम है, स्वाभिमानी किसान संगठन है, हम विचार कर रहे हैं कि इसका समर्थन जारी रखना है या नहीं है। इसके बारे में हम स्टेट काउंसिल की जनरल मीटिंग 5 अप्रैल को कोल्हापुर में बुलाई है, उसमें हम तय करेंगे। अगर हमारा ही अभी तय नहीं है कि रहना है या नहीं है, तो बाकी लोग इसको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसके बारे में हम अपनी राय कैसे दे सकते हैं? सर, क्या वजह हो सकती है ऐसी? क्योंकि पिछले 2.5 सालों में महाविकास आघाड़ी ने जो फैसले लिए हैं वो खास करके किसानों के खिलाफ है। भूमि अधिग्रहण कानून जो था उसको तोड़ मरोड़ कर उन्होंने जो अमेंडमेंट किया है, उसमें किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस भूमि अधिग्रहण कानून में अमेंडमेंट लाने की कोशिश की थी, संशोधन करने की कोशिश की थी, उस वक्त कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने उसका कड़ा विरोध किया था। और यही तीनों पार्टियां आज महाराष्ट्र में इसका जो संशोधन मोदी जी ने किया था, उससे भी बेहद नुकसान करने वाली संशोधन उन्होंने किया है। तो इसका मतलब क्या है? इनकी भाषा दिल्ली में एक अलग है, गली में एक अलग है। उसी तरह से गन्ना उत्पादक किसानों को जो एफआरपी मिलती है, उसके भी 2 टुकड़े करने का फैसला महाविकास आघाड़ी सरकार ने किया है। उनको अधिकार नहीं है, फिर भी वो इस तरह से फैसला अमेंडमेंट करके उन्होंने एक जार निकला है। तो ये सब किसान विरोधी नीतियाँ हैं। जब जुलाई में महाराष्ट्र में बाढ़ आई थी, सितंबर अक्टूबर में बारिश हुआ था, किसानों का बेहद नुकसान हुआ, उस वक्त किसानों को इन्होंने कुछ भी मदद नहीं की। सर, एक तरफ संजय राउत ये बता रहे हैं कि भाई हमारी युति, हमारे जो तो सब पक्का है, सारा मामला चल रहा अच्छा। आप जैसे घटक पक्ष अगर निकलते सर एक एक करके, तो सरकार कैसे चलेगी सर? संजय राउत भी बार बार यही कहते हैं कि हमारी सरकार 3 पार्टियों की सरकार है, तो उनको 3 पार्टियों की सरकार बनाने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है।